दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सब वानरों से घिरे हुए वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही अंतःपुर में प्रवेश करके तारा से भेंट की और इस प्रकार कहा, प्रिय, तुम मिथिलेश कुमारी देवी सीता का प्रिय करने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सभी प्रधान प्रधान महात्मा वानरों की स्त्रियों के साथ शीघ्र चलने की तैयारी करो। हम लोग इन वानर पत्नियों को साथ लेकर चलेंगे और उन्हें अयोध्यापुरी तथा महाराज दशरथ की सब रानियों का दर्शन कराएंगे। सुग्रीव की बात सुनकर सुंदरी तारा ने समस्त वानर पत्नियों को बुलाकर कहा, सखियों, सुग्रीव जी की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग अपने पतियों के साथ अयोध्या चलने के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अयोध्या में पूर्ववासियों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अपने नगर में प्रवेश होगा, वह उत्सव हमें देखने को मिलेगा। हम वहां महाराज दशरथ की समस्त रानियों के वैभव का भी दर्शन करेंगे। तारा की यह आज्ञा पाकर सारी वानर पत्नियों ने श्रृंगार करके उस विमान पर देवी सीता जी के दर्शन की इच्छा से वे उस पर आरूढ़ हुई। उन सबके साथ विमान को शीघ्र ही ऊपर उठा देख श्री रघुनाथ जी ने ऋष्यमुख के निकट आने पर पुनः विदेह नंदिनी से कहा, सीते, वह जो श्रेष्ठ एवं महान पर्वत दिखाई देता है उसका नाम ऋष्यमुख है। यही मैं वानरराज सुग्रीव से मिला था और मित्रता करने के पश्चात वाली का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की थी। यही वह पंपा नामक पुष्करणी है जो तटवर्ती काननों से सुशोभित हो रही है। यहाँ तुम्हारे वियोग से अत्यंत दुखी होकर मैंने विलाप किया था। इसी पंपा के तट पर मुझे धर्मपरायण देवी शबरी का दर्शन हुआ था। इधर वह स्थान है जहाँ 1 योजन लंबी भुजा वाले कबंद नामक असुर का मैंने वध किया था। सीते, जन स्थान में वह विशाल वृक्ष दिखाई दे रहा है जहाँ बलवान पक्षी प्रवर जटायु तुम्हारी रक्षा करने के कारण रावण के हाथ से मारे गए थे। यह वह स्थान है जहाँ मेरे बाणों द्वारा खर मारा गया, दूषण धराशाही किया गया और महापराक्रमी त्रिशिरा को भी काल के गाल में डाला था। वरवरणी, यह हम लोगों का आश्रम है तथा वह विचित्र पर्णशाला दिखाई देती है जहाँ आकर रावण ने बलपूर्वक तुम्हारा अपहरण किया था। यह स्वच्छ जल राशि से सुशोभित गोदावरी नदी है तथा वह केले के कुंजों से घिरा हुआ महर्षि अगस्त्य जी का आश्रम दिखाई देता है। यह महात्मा श्रुतीक्ष्ण जी का आश्रम है और वह शरभंग मुनि जी का महान आश्रम दिखाई देता है जहाँ देवराज पुरंदर इंद्र पधारे थे। यह वह स्थान है जहाँ मैंने विशालकाय विराट का वध किया था। देवी, ये वे तापस दिखाई देते हैं जिनका दर्शन हम लोगों ने पहले किया था। इस तापसाश्रम पर ही सूर्यदेव और अग्निदेव के समान तेजस्वी अत्रि मुनि जी निवास करते हैं। यही तुमने धर्मपरायणा तपस्वी अनुसुईया देवी का दर्शन किया था। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। वह गिरिराज चित्रकूट प्रकाशित हो रहा है। वही भरत मुझे प्रसन्न करके लौटा लेने के लिए आए थे। यह रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भारद्वाज मुनि जी का आश्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। ये पुण्य सलीला त्रिपथगा गंगा नदी दिख रही है। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फूलों से भरे हुए हैं। यह श्रृंगवीरपुर है जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है। सीते, यह यूपमालाओं से अलंकृत सरयू दिखाई देती है जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेह नंदिनी, तुम वनवास के पश्चात पुनः लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। तब विभीषण सहित वे सब राक्षस और वानर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उछल उछल कर श्वेत अट्टालिकाओं से अलंकृत और विशाल भवनों से विभूषित अयोध्यापुरी को, जो हाथी घोड़ों से भरी थी और देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभित थी, उसका दर्शन करने लगी।